हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्लास थर्ड चैप्टर 7 टाइम गोज ऑन मैथ पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 मैंने कल वीडियो बनाकर डाला था। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक बुक खोल के रखिए, पेंसिल हाथ में पकड़िए और फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देख, हाँ, यहाँ पे पहुंच गए थे हम लोग। बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट बेटा क्या होता है, चलिए ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ये ध्यान से सुनते जाइएगा। बर्थ सर्टिफिकेट होता है जन्म प्रमाण पत्र। अब ये जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है, जैसे आप लोगों का जन्म होता है ना, उस समय एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है पंचायत के द्वारा, जो वहाँ की लोकल जो आपकी पंचायत होती होगी आसपास की, वहाँ की पंचायत द्वारा, या फिर म्यूनसिपालिटी में भी जो कचहरी वगैरह होती है ना म्यूनसिपालिटी, वहाँ पे भी ये बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। बर्थ सर्टिफिकेट जब इंसान की, या फिर कह लो कि जब हमारा बर्थ होता है, जब हम लोग का जन्म होता है तब मिलता है। लेकिन जब हम लोग मृत्यु होती है ना, जब मर जाते हैं, तब डेथ सर्टिफिकेट भी बनता है। तो इस तरह से कई सर्टिफिकेट बनते हैं। हमें ये हमारे सामने एक किसी का सर्टिफिकेट है जो बोल रहे हैं लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी। अच्छा, बिंसी नाम की कोई, आई थिंक सो लड़की जैसा ही नाम लग रहा है, तो लड़की होगी। तो लड़की नाम का ये बिंसी का सर्टिफिकेट है। एक सेकंड, ये पेन इतना मोटा कैसे हो गया। हाँ, इसमें है फ्रॉम नंबर 5 लिखा है पहले, गवर्नमेंट ऑफ केरला। तो जहाँ की गवर्नमेंट होती है वहाँ का अब ये नाम होता है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी का है तो उत्तर प्रदेश लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ जो भी वहाँ की स्टेट होगी, इन बर्थ सर्टिफिकेट नेक्स्ट होगा। दिस इज टू वेरीफाई दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज रजिस्टर ऑफ द ईयर 2002 में किसी को हुआ है। और ये कहाँ है, कोट्टयम पंचायत, केरला में जो कोई भी कोट्टयम पंचायत होगी वहाँ का है। इसमें सबसे पहले बेटा बर्थ सर्टिफिकेट में क्या होता है, नेम होता है, जिस बच्ची का होगा उसका नेम होता है पूरा, बिंसी थॉमस जैकब नेम है। फिर ये होता है जेंडर, मेल है या फीमेल है। फीमेल मीन्स होता है लड़की है, मेल मीन्स होता है लड़का। डेट ऑफ बर्थ होती है 2/5/2002, ये नंबर्स में लिखी, ये इन वर्ड्स में लिखी है, 2 मई 2002। प्लेस ऑफ बर्थ कौन से हॉस्पिटल में है, तो ये हॉस्पिटल का नाम लिखा है कदम पूजा हॉस्पिटल। नेम ऑफ फादर, फादर का नेम है जैकब नगर। नेम ऑफ मदर, मदर का नेम है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब कि बर्थ सर्टिफिकेट बनने के लिए कब डाला था, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो, कि डेट इतनी। और फिर नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन नंबर, कि ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये है। फिर इसको ये डेट नीचे लिखी है कि उसने कब बनने डाला था, 2 मई को डाला था, और मिला कब है, 5 आई थिंक सो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में इसको मिला है 4 मंथ बाद बन के। इतना टाइम लग जाता है बेटा बर्थ सर्टिफिकेट बनने में। अब ये देखिए, अब इस बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड हमने जो अभी बर्थ सर्टिफिकेट बेटा पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए, आइए हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अच्छे से ध्यान रखना, फिर अपना भी बर्थ सर्टिफिकेट इसी तरह से बनाना। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2/5/2020 2002 shows that Vinci was born to in the year 2002। तो बोल रहे हैं 2/5/2000, ये आपको यहाँ पे सोज है, मतलब लिखा है विंसी वाज बॉर्न। तो विंसी का कब बॉर्न हुई थी, 5 मीन्स क्या होता है मंथ, 5 कौन सा पड़ता है, मई, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मई। सेकंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड विल विंसी बी ऑन 2 मई 2008। 2 मई, अच्छा विंसी 2002 में पैदा हुई थी, पूछ रहे हैं 2 मई, डेट सेम है, लेकिन 2 मई 2008 में वो कितनी बड़ी हो गई, मतलब कितनी ईयर की हो गई। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, ये जो 2002 है उसमें से 2008 को माइनस कर दीजिए। तो 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 6 आएगा, जी बाकी का 0 0 ऐसा ही रहेगा। तो विंसी कितनी ईयर की हो गई, 6 ईयर की हो गई। चलिए नेक्स्ट है थर्ड,
हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052। अभी तक आपने निकाला कि 2008 में वो कितनी बड़ी हुई, अब निकालना है 2052 में कितनी ईयर की हो जाएगी। चलिए करते हैं। पहले हम लिखेंगे 2, जो बड़ी डिजिट होती है उसे हम ऊपर लिखते हैं, फिर नीचे लिखेंगे 2002 में पैदा हुई थी तो वो लिख लिया, माइनस करेंगे, ये 2 में से 2 गया 0, 5 आया और बाकी का 0 0, तो कितनी ईयर की हो गई वो, 50 ईयर की एक बुढ़िया बन गई है। चलिए ऐसे नहीं बोलते। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑन वाट डेट विल सी वी 8 ईयर्स ओल्ड, राइट इन नंबर। हमें नंबर्स में लिखना है। जो 8 ईयर ओल्ड हुई है ना, 8 ईयर ओल्ड, आई, एक सेकेंड, अच्छा ये पूछ रहे हैं कि कौन सी डेट होगी जब वो 8 ईयर ओल्ड, 8 साल की हो जाएगी, 8 ईयर ओल्ड। तो मई डेट तो वही रहेगी, मंथ भी सेम रहेगा, 2 मई, क्या हो जाएगा 2010। अब ये आप कैसे निकाला, 2008 में, सॉरी 2008 आपने यहाँ पे निकाला था तो 6 की थी, तो ये पूछ रहे हैं हमें 8 ईयर की और चाहिए, तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9 10 2010। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो, ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए खुला रखती हूँ, आप उसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ ओल्ड वाज विंसी ऑन 2 अगस्त 2022। पूछ रहे हैं 2 अगस्त को विंसी कितनी मंथ की हो जाएगी। तो कब हुई थी विंसी, मई में, तो मई, जून, जुलाई और अगस्त तो आ ही गया, तो कितनी की हो गई, 1 2 3, 3 मंथ की। नेक्स्ट है 6, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज विंसी नाउ। आज हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज विंसी नाउ, ओके, अभी विंसी कितनी ईयर्स की है, तो अभी कौन सी ईयर चल रहा है बेटा, अभी 2023 चल रहा है, तो हम 2002 से इसको माइनस करके इस तरह से देखेंगे, 3 में से 2 1 और 2 ये फिर 0 0, तो अभी विंसी कितनी ईयर की होगी, 21 ईयर की विंसी हो गई है। 7 है, आफ्टर, मैं डिलीट कर देती हूँ बेटा, इरेज कर देती हूँ क्योंकि काफी होच पोच हो जाता है, तो आपको समझाने में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है, आप लोग वीडियो स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। 7th है, आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वाज द सर्टिफिकेट इशू। कितने मंथ बाद सर्टिफिकेट मिला था विंसी को, तो विंसी को 8th महीने में मिला था, मैंने आपकी डेट दिखाई थी उसमें बर्थ सर्टिफिकेट क्या लिखी थी, 5/08/2002, इसको ये विंसी को मिला था। तो पैदा कब हुई थी वो, 2, और कौन सा मंथ था, सॉरी एक सेकेंड, हाँ कौन सा मंथ था, 5 मई था, तो है 5, और कौन किस मंथ में मिला था, 8th में मिला था, तो कितने मंथ हो गए, 6 7 8, 3 मंथ, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 मंथ। 8th है, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ सर्टिफिकेट। आप वहां पे जाके जो विंसी का सर्टिफिकेट था उसमें देख सकते हैं विंसी का रजिस्ट्रेशन कितना है, मुझे याद है इसलिए मैं लिख देती हूँ 815 और ऐसे ऑब्लिक करके 02, ओके। चलिए फाइंड आउट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वेयर यू बोर्न। अच्छा ये आपको खुद करने हैं, इसमें आपको लिखना है आपका डेट ऑफ बर्थ, आप कब बोर्न हुए थे, कब पैदा हुए थे, राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर, फिर यहाँ पे नंबर में लिखना है, डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट, क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, पेरेंट्स से पूछिए, आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक ऑन योर सेल्फ। और ये आपके लिए एक फॉर्मेट दिया है बर्थ सर्टिफिकेट का, आपको खुद भरना है, ये गवर्नमेंट है, फर्स्ट ऑफ है गवर्नमेंट, आप जिस स्टेट से बिलोंग है करते हैं उस स्टेट का नाम लिखिएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर बेटा कौन सी ईयर में जो आप पैदा हुए, कौन कहाँ से मिला है, वो पंचायत जैसे इसमें लिखा था ना कोटा में पंचायत, फिर यहाँ पे नेम,
जेंडर लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये आपके पास जो रजिस्ट्रेशन वो सॉरी बर्थ सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स के पास होगा ना, उसमें से देख के आप रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं, और फिर ये कब कब इशू हुआ, आपके पेरेंट्स को कब मिला। चलिए, अब ये है 2020 का कैलेंडर। इस कैलेंडर को हमको देखना है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। कमेंट कैलेंडर तो याद कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। चलिए, इसमें है, फर्स्ट लाइन है, लुक, लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2020। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ डज अ ईयर हैव। एक मतलब मंथ में कितने मंथ होते हैं ईयर में, तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको पता ही है, कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है। हर ईयर में 12 ही मंथ होते हैं। लिस्ट, नेक्स्ट है, लिस्ट द मंथ विच हैव 30 डेज। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा, कौन से ऐसे मंथ हैं जिनमें 30 डेज क्या है, 30 डेज आते हैं उन मंथ में। तो इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे आप अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कीजिए। आई होप मैं आपको लाइव दिखा पाती, चलिए कोई बात नहीं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे लाइव आने का मौका मिले। सब्सक्राइबर कम है, इसलिए मुझे लाइव नहीं आने का इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप लोग अच्छा लगता है, वीडियो को पसंद आता है, आप लोग को हेल्प मिलती है, तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे हेल्प मिलेगी आप लोग के साथ लाइव आने का। जैसे चलो फिर भी मैं बना के बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने हाथ को मुट्ठी बंद कर लेते हैं, मुट्ठी बंद कर ली ना। मुट्ठी बंद करने के बाद मुट्ठी बंद करने के बाद, हाँ, ऐसे मान लीजिए जैसे ये कुछ हड्डी ऐसे उचकी सी होती है ना बीच में, मुट्ठी बंद करने के बाद इस तरह से। तो इसके यहाँ पे जो ऊपर वाला ये पोर्शन होता है बेटा, यहाँ पे जो मंथ आता है वो 31 का होता है, और जो बीच में यहाँ जो मंथ आता है गैपिंग में, वो 30 का होता है। अब हम इस तरह से समझेंगे, स्टार्ट करते हैं जनवरी से। यहाँ से जैसे हमने अपनी मुट्ठी बंद की, तो जो अंगूठा होता है ना, जिस साइड थंब होता है, उस साइड से स्टार्ट करते हैं। मान लेंगे जैसे ये हमारा इधर थंब है, अंगूठा, ओके। हमने ये मुट्ठी बंद कर ली। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे जनवरी, जनवरी, हाँ। और नीचे जो गैप है यहाँ रहेगा फरवरी। ये क्या है, हाँ, फरवरी। और फिर एक सेकंड फिर से बनाती हूँ, सही नहीं है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। हाँ, देखिए, इस तरह से आपने ना मुट्ठी को बंद कर लिया, और मुट्ठी के पास जो हड्डी उचकी उचकी होती है ना, मान लीजिए ये मेरा हैंड है और ये मुट्ठी बंद है। अब ये जो हड्डी ऊपर की साइड है ना, यहाँ पे हम गिनेंगे जनवरी, और यहाँ जो नीचे की साइड होता है बीच में ये जो पोर्शन, ये वाला, यहाँ पे आएगा फरवरी, फिर ऊपर आएगा मार्च, फिर नीचे अप्रैल, फिर ऊपर मई, फिर नीचे जून, फिर ऊपर जुलाई, फिर यहाँ पे ऊपर आएगा अगस्त, अगेन फिर से रिपीट होगा अगस्त, और जो नीचे होगा वो सितंबर। इसी तरह से ये बनाएंगे। अब इसमें नई बात क्या है, नई बात ये है कि जो आप लोगों के यहाँ पे ऊपर आके ये जो मिला ना, ये इधर थंब से स्टार्ट करती है, यहाँ पे थंब है ना, यहाँ से जनवरी, तो जनवरी ये है ना बेटा, तो ये जनवरी होगा 31 डेज का। ये हर कैलेंडर के लिए, चाहे वो 2020 का हो, 23 का हो, 24 का हो, या फिर 1992 का है, 1886 का, ये सभी के लिए होता है, ये ट्रिक होती है। और जो नीचे जो मंथ आते हैं वो 30 के होते हैं। चलिए, अब हमसे पूछा था लिस्ट ऑफ द मंथ विच हैव 30 डेज, तो 30 डेज का हमें बताना था। चलो हम बताते हैं, अब तो बहुत आसान है, हमको पता चल गया, हमें कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, हम कौन सा बनाना है, 30 डेज का, ये वाला क्वेश्चन था ना, 30 डेज। चलो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, जनवरी ऊपर आ रहा है 31 है, फरवरी, फरवरी क्या होता है बेटा, 28 का होता है, 29 का होता है, वो
30 का होता नहीं है। मैं अभी उसको एक शिफ्ट है, मैं उसको भी थोड़ी देर से समझाती हूँ। पहले हम 30 डेज की बात करते हैं। फिर यहाँ ऊपर आया मार्च, यहाँ आया अप्रैल। देखिए नीचे अप्रैल आया, तो अप्रैल यहाँ पे लिख दो। है ना मजेदार? याद आपको करना ही नहीं है। अप्रैल, अप्रैल का मई ऊपर आएगा, फिर जून यहाँ नीचे, यहाँ आ रहा है नीचे, तो कॉमा लगा के जून। अब फिर से हम यहाँ स्टार्ट इधर से आ जाएंगे। जून के बाद यहाँ जुलाई, फिर यहाँ अगस्त। अगस्त में नीचे जा रहा है सितंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सितंबर। फिर अगस्त यहाँ आएगा, सॉरी सितंबर अक्टूबर यहाँ आएगा, फिर यहाँ नीचे नवंबर, फिर दिसंबर यहाँ ऊपर। तो हमें 2 मंथ और मिल गए हैं, वो भी लिखेंगे हम। नेक्स्ट है सितंबर। सितंबर नहीं बोलते इसको बेटा, सितंबर बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउंसिएशन में गलत बोल देते हैं। फिर एंड करके जो लास्ट वाला लिखा जाता है उसमें कॉमा नहीं लगाते, उसमें एंड लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नवंबर। चलिए ये बन गई आपकी लिस्ट। अब है अगला, तो अगले में 31 देखना है आपको। क्या देखना है? 31। तो 31 के लिए हम भी इसी तरह से इसमें टिक करेंगे, ट्रिक को अपनाएंगे। चलिए 31 डेज में पहले आ रहा जनवरी, लिखेंगे जनवरी। फिर है यहाँ तो फरवरी है, नीचे गया गड्ढे में, उसको नहीं लिखना, 31 को लिखना ना। मार्च लिख लो कॉमा लगा के। उसके बाद अप्रैल नीचे जा रहा है, अप्रैल का मई, ओके मई आ गया, मई नहीं पढ़ते मई पढ़ते, मई। जून, फिर यहाँ जुलाई, तो जुलाई कॉमा करके जुलाई। फिर यहाँ ऊपर अगस्त, ये जुलाई और अगस्त दोनों एक साथ लगातार आ जाते हैं, क्योंकि ये एक इधर आता है एक इधर अंगूठे पे आता है, एक इधर एक इधर। अगस्त के बाद सितंबर नीचे, अक्टूबर ऊपर और नवंबर नीचे, दिसंबर। तो अक्टूबर और नवंबर दिसंबर लिखना है। ये हो गया अक्टूबर, और यहाँ आ गया दिसंबर। चलिए ये मंथ आपको, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी डेज मेक्स अ वीक। अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मैनी, एक अच्छा नहीं ये छूट गया है, सॉरी। हाउ मैनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फरवरी दिस ईयर। तो फरवरी कितने दिन की है इस ईयर में, चलिए देख लेते हैं। फरवरी बेटा क्या है? 29। कहाँ पर है ये रही फरवरी, 29 की है। कभी कभार फरवरी 28 की होती है, कभी कभार 29 की होती है। तो याद रखिएगा जो 2020 इस तरह से टेंस वाली ईयर्स होती है, उसमें फरवरी 29 की होती है। जैसे 2019, अच्छा 19 ही ले लेते हैं, तो इसमें हम फरवरी 28 की होगी। चलिए आंसर लिखते हैं जाके, कितने की है फरवरी? 29 की। नेक्स्ट है हाउ मैनी डेज मेक्स अ वीक। वीक में कितने डेज होते हैं? तो 7 डेज होते हैं। नेक्स्ट हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन जुलाई। जुलाई में कितने वीक्स होते हैं? बेटा ज्यादातर मंथ में 4 वीक ही आते हैं 1 मंथ में। इट इज ट्रू फॉर ऑल द मंथ। क्या सारे मंथ के लिए ट्रू है? तो लिखेंगे यस, हाँ ट्रू है, क्योंकि एक मंथ में 4 वीक ही आते हैं। नेक्स्ट है इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3rd। कौन सा मंथ चल रहा था जब तुम क्लास 3rd में आए? मार्च में बेटा, आई थिंक सो मार्च या अप्रैल। नए सेशन मार्च अप्रैल में ही आता है, तो अब मार्च भी नहीं करेंगे हम लोग, अप्रैल ही बोलेंगे, अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल 2 अप्रैल से स्कूल कंटिन्यू हो जाते हैं। मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन अ कैलेंडर। ये जो कैलेंडर यहाँ पे डेट लिखी है 26 जनवरी, 40 नवंबर और 31 दिसंबर, हमें कैलेंडर में जाके उन्हें सर्कल करना है। तो याद रखना कौन सी है, 26 जनवरी, 40 नवंबर और 31 दिसंबर। चलो तो हम लोग करते हैं सर्कल।
26 जनवरी कहाँ पर है, ये रही 26 जनवरी। नेक्स्ट बोला था 14 नवंबर, नवंबर 14 ये रहा, तो ये आ गया 14 नवंबर। इस तरह से ढूंढ के करना। 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, इस तरह से आपको सर्कल करना है। अब है नेक्स्ट, इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेज, क्या आपको पता है इन दिस को कुछ स्पेशल है? हाँ पता है, 26 को आप जनवरी मनाते हैं, आप लोग को पता है। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, 31 को लास्ट डे होता है ऑफ द ईयर्स। चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। अच्छा हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बोल रहे हैं फर्स्ट में है विच ईयर वाज इट ईयर्स बैक, 2 ईयर्स बैक। हम 2020 का कैलेंडर पढ़ रहे हैं, ये बोल रहे हैं 2 ईयर्स बैक चले जाओ। तो 2 ईयर्स बैक पे 1 ईयर बैक जाएंगे तो 2019, एक ईयर और जाएंगे बैक तो 2018 आ जाएगा। सेकंड है इन विच ईयर वेयर यू इन क्लास सेकंड, क्लास सेकंड में आप कौन सी क्लास, एक सॉरी, इन विच ईयर वेयर यू इन क्लास सेकंड, क्लास सेकंड में आप कौन सी ईयर में थे, जो भी आप हो वही लिख दीजिए। 2019 में लिख रही हूँ प्रेजेंट का। विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, इसके बाद कौन सी नेक्स्ट ईयर आएगी, 2020 के बाद 2021 आएगा। फोर्थ है विच ईयर विल कम आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर के बाद कौन सी ईयर आएगी, तो 2023 आएगी, 2020 के बाद। नेक्स्ट है विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट। अच्छा गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर, लुक एट द कैलेंडर 2020 टू फाइंड द डेज ऑन विच दीज डेज। अच्छा हमें ना यहाँ पे बेटा कुछ फेस्टिवल दिए गए हैं और उनकी डेट दी गई है, तो हमको यहाँ पे जो 2020 का जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 40 नवंबर लिखा है, 40 नवंबर को क्या है, दिवाली। तो इसमें हमें वहाँ कैलेंडर में जाके यहाँ पे डे ढूंढ के लिखना है कि कुछ 40 नवंबर को दिवाली है, तो उस समय कौन सा, उस दिन सॉरी समय नहीं, उस दिन कौन सा डे है। तो ये आ गया 40 नवंबर, 40 नवंबर ये रहा, इसको है सैटरडे, ये देखिए लिखा SAT सैटरडे। इसी तरह से ढूंढ ढूंढ के हमको सारे फेस्टिवल्स के डेज लिखने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लिखना। यहाँ आएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सैटरडे, आप पूरी स्पेलिंग चाहे लिखिएगा स्कूल में, सॉरी बुक में। और 15 जनवरी को है वेडनेसडे, 3 अगस्त को है मंडे, एक सेकेंड मैं ना एक बार चेक कर लेती हूँ, मुझे सही से याद भी है या फिर कोई गड़बड़ है। 15 जनवरी को वेडनेसडे ही था, मैंने अभी देखा था 15 जनवरी, 15 जनवरी वेडनेसडे, हाँ सही है। और 3 अगस्त को मंडे, 3 अगस्त, वाह 3 अगस्त मंडे, देखिए सही था। चलिए लिख लेते हैं अब तो। 14 नवंबर को सैटरडे, 15 जनवरी को वेडनेसडे, 3 अगस्त को मंडे, 2 अक्टूबर को फ्राइडे, 30 अक्टूबर को फ्राइडे, 31 अगस्त को मंडे, 30 नवंबर को भी मंडे है, 9 फरवरी को संडे, और 25 दिसंबर को फ्राइडे, 14 अप्रैल को ट्यूसडे। चलिए ये है आपका, ये आप लोग भर लीजिए। आगे है खुद से भरना है आपको, आप कैलेंडर को देख के ढूंढ के आराम से भर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अरेंज दिस फेस्टिवल इन अ ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। अच्छा हमें इनको अरेंज करना है, जैसे कि पहले मंथ कौन सा आता है जनवरी, तो हमें पहले जनवरी के फेस्टिवल लिखना है। चलिए यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ अप्रैल है, दिसंबर, फरवरी, जनवरी, जनवरी, ये रहा जनवरी। तो 15 जनवरी को कौन सा त्योहार है, पोंगल, तो पहला आएगा हमारा यहाँ पे लिस्ट में पोंगल। चलिए पोंगल लिखते हैं, पोंगल फेस्टिवल है वो उसको यहाँ लिखेंगे। सेकंड आता है फरवरी, और फरवरी में दिया था हमको गुरु रविदास बर्थडे, देखिएगा अपनी बुक में दिया है, हालांकि मुझे याद हो जाता है, मैं कई बार स्कूल्स में पढ़ाती रहती हूँ, आप लोग बुक से देख सकते हैं।
थर्ड है हमारा मार्च का त्योहार, और मार्च इसमें कहीं पर भी नहीं है। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल में है बिहू। अप्रैल के बाद मई, मई इसमें कहीं नहीं है। जून देखिए, जून भी कहीं है नहीं है। जुलाई भी नहीं है। अगस्त का त्योहार है ओणम, 31 अगस्त को ओणम है, और 3 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो हम पहले रक्षाबंधन लिखेंगे, तो क्योंकि 3 अगस्त पहले आती है। रक्षाबंधन, फिर है ओणम, नेक्स्ट है ओणम, फिर आता है अक्टूबर में गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को आती है ना, जिसकी छुट्टी होती है आप लोग की, हॉलीडे होता है। फिर आता है मिलाद उन नबी, मुझे इस त्योहार के बारे में नहीं पता है। चलिए, 30 अक्टूबर को आता है ये। नेक्स्ट आता है गुरु नानक बर्थडे। गुरु नानक बर्थडे 30 नवंबर को आता है, इसको हम गुरु नानक जयंती भी बोलते हैं। तो इनका ये बर्थडे होता है, उस दिन ये होता है। चलिए, नेक्स्ट है दिवाली, नवंबर में 40 नवंबर दिवाली। फिर है क्रिसमस, क्रिसमस आई थिंक सो 25 दिसंबर को होता है, तो हम लिखेंगे क्रिसमस डे। चलिए, ये आप लोग भर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। इसमें पूछ रहे हैं स्टार्टिंग में, जो शुरुआत में कौन सा फेस्टिवल आता है, तो हमारा आता है पोंगल, हमने लिखा था इस लिस्ट में। फिर पूछ रहे हैं विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड, एंड में कौन सा फेस्टिवल आया था, तो है क्रिसमस। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, कैलेंडर मैजिक। देखिए, आप वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैंने कैलेंडर मैजिक ये सब भी पढ़ाया, भी काफी कंटेंट है इसमें। अच्छा, क्लॉक भी अभी इसी में है, तो हम लोग ना अब नेक्स्ट पार्ट में इसका बनाऊंगी। अगर हम इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, लाइक है, आपको समझ में आया है, हेल्पफुल है, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, एंजॉय।